तो नमस्कार साथियों, आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि लुसेंट बुक कैसे पढ़ें। यदि चैनल पर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ साथियों इस वीडियो को अपने साथी तक शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि उनको भी पता चल जाए कि साथियों लुसेंट बुक हम किस तरह पढ़ सकते हैं। आज साथियों इस लुसेंट बुक पढ़ने के कुछ तरीके मैं आपको बताऊँगा, जो आप वो तरीका अपना कर और कोई भी एग्ज़ाम की जैसी तैयारी करते हो तो आप उसमें सफलता पा सकते हो। और साथियों इंडिया जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक है तो वो साथियों लुसेंट है। आज ये लुसेंट बुक आप देख रहे हो साथियों, आज पूरे भारत में आप कोई भी स्टूडेंट से पूछ लो, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है स्टूडेंट, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो इंडिया लेवल का हो या केंद्र की कोई भी भर्ती की तैयारी करता है, कोई भी स्टूडेंट किसी प्रकार की, तो उनके पास में ये बुक मिलेगी। और एक साथियों मिलेगी तो सॉरी आपको पता है, लेकिन आज तक कोई भी स्टूडेंट आपके आसपास में उससे आप पूछ लो कि लुसेंट बुक आपने पूरी पढ़ी है क्या, तो वो कह देगा कि हाँ भाई मैं लिख कर तो जरूर आया हूँ लेकिन ये बुक पूरी नहीं पढ़ पाया। और पूरा एक नहीं पढ़ने का क्या कारण है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और हम इस बुक को पूरा कैसे पढ़ सकते हैं और क्या इस बुक को पढ़ते समय हमें नोट्स बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। ये सारे जो आपके सवाल है और मेरे भी सवाल हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये साथियों लुसेंट बुक है, आज सभी स्टूडेंटों के पास में मिलती है। और इस बुक में क्या इतना खास मैटर है कि आज यूपीएससी की यदि तैयारी करता है तो उस स्टूडेंट के पास में ये बुक मिलेगी। और नीचे से नीचे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के पास में ये बुक मिलेगी, चाहे वो किसी स्टेट का हो, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो। और लेवल में देखिए तो साथियों आरएस से राजस्थान के अंदर आरएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के भी पास मिलेगा, और जो अलग स्टेट में जो प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं उनकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट के पास में ये बुक मिलेगी। लेकिन इस बुक का पढ़ने का एक तरीका है साथियों, यदि वो तरीका आप अपनाते हो, मैं अपनाता हूँ, तो साथियों हम किसी कारण राजस्थान और भारत में किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें इंडिया जीके पूछा जाता है तो हमारा एक भी क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना नहीं रहती है। आज साथियों इस बुक में आपको बताऊंगा कि किस तरह पढ़ सकते हो। अब साथियों इस बुक में हम बात करेंगे कि लुसेंट बुक के अंदर और कुल कितने सब्जेक्ट आपके हैं। तो सबसे पहले तो साथियों इसमें बात करें कि आपके इतिहास के जो 3 अलग अलग चैप्टर लगते हैं। इतिहास में मध्यकालीन, आधुनिक और प्राचीन तीनों इसमें मिलेंगे। और ज्योग्राफी की बात करें तो साथियों भारत की मिलेगी और विश्व की भी इस बुक में आपको मिलेगी। उनके बाद में साथियों खेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े इस बुक में आपको मिलेगा। और आगे भारत का संविधान है वो भी इस बुक में पूरा मिलेगा। और साथ में हम बात करें साथियों कि इस बुक को जब हम स्टार्ट करते हैं तो किस तरह करनी चाहिए। कई स्टूडेंट इस बुक की शुरुआत करते हैं कि इस बुक को 1-2 पेज पलटे और उसमें देख लिया कि हमें पढ़ना है आज भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल को वो खोलकर 1-2 नदियाँ टॉपिक वगैरह पढ़कर और उनके बाद में ये बुक बंद कर देता है। उनके बाद में अगले दिन जब वो पढ़ाई करने बैठता है तो फिर से बुक उठाता है और उसमें मुगल काल पढ़ना स्टार्ट कर देता है। और तीसरे दिन जब बुक उठाता है तो इसमें पढ़ना स्टार्ट कर देता है संविधान सभा। तो ये साथियों यदि तरीका आपका भी है तो ये साथियों गलत है। तो अब सही कौन सा है, आप पूछ रहे हो कि आप बता दो सही कौन सा है। तो साथियों मैं बता देता हूँ सही कौन सा है, और आप जो पूछ रहे हो उनका ही उत्तर दूंगा कि सही पढ़ने का तरीका क्या है। लुसेंट यदि आप पढ़ते हो तो ये तरीका साथियों आपका गलत है। और 5वें दिन आप आओगे तो फिर से कोई और टॉपिक उठा लिया और उनमें से पढ़ लिया। तो इस तरह साथियों यदि आप पूरी बुक भी पढ़ोगे ना, रोज़, मैं कहता हूँ रोज़ यदि आप पढ़ते हो और फिर भी एक दिन आप संविधान पढ़ते हो और दूसरे दिन आप खेल से संबंधित है, तीसरे दिन आप कंप्यूटर संबंधित है, चौथे दिन आप साइंस से संबंधित इस बुक में पढ़ते हो, तो साथियों ये बुक आपको याद हो ही नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है। और अब याद कैसे हो सकती है उन पर चर्चा करेंगे। इन बुक को पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए तो वो आज बातें करेंगे, संपूर्ण जानकारी बताऊँगा और वीडियो है वो अंत तक साथियों जरूर देखना। अब साथियों यदि आप इस बुक की शुरुआत करते हो, इसमें सिलेबस में आपका कोई भी टॉपिक लगता है वो आपको पता है, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उनमें आपके इंडिया जी के कौन कौन से टॉपिक लग रहे हैं आप सभी को पता है। तो अब साथियों इसमें आपको किस तरह पढ़ना है कि सिलेबस से इसमें बहुत सारा है, पूरा इंडिया जी के है। और इंडिया जी के में कौन कौन से इसमें जो लगते हैं टॉपिक है, इसमें पूरी विज्ञान लगती है आपकी इस बुक में मिलेगी, इतिहास मिलेगा, भूगोल मिलेगी, विश्व की और भारत की मिलेगी, और पूरा भारत का संविधान इस बुक में मिलेगा। तो अब साथियों आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ये जो मैंने
टॉपिक बताए हैं ये टॉपिक सभी एग्जाम के अंदर लगते हैं। यदि भारत में कोई भी एग्जाम की इंडिया लेवल की हम तैयारी करते हैं तो पूरे भारत में जितनी भी एग्जाम होती है, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, सभी में ये टॉपिक लगते हैं। अब साथियों इसमें पढ़ने के लिए हमें किस तरह इस बुक की एक विधि बनानी पड़ेगी कि किस तरह हम एक कड़ी से चलकर इस बुक को पढ़ सकते हैं। अब जैसे आपका कोई सब्जेक्ट मोस्ट है, मेरा कोई और सब्जेक्ट है, तो आपका भी कोई अलग हो सकता है। तो अब साथियों जैसे मेरा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे सब्जेक्ट में रुचि है, वो मान लो भारत का संविधान है। तो अब मैं इस बुक को उठाऊंगा तो मेरे को क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे को पढ़ना पड़ेगा संविधान। भारत का संविधान है, संविधान में इसमें टॉपिक निकालूंगा और संविधान में जो भी सामान्य जानकारी दी हुई है साथियों, मैं जो सामान्य जानकारी इतिहास की पढ़ूंगा। और उनके बाद में संविधान के बाद में संविधान का निर्माण कैसे हुआ था और क्या क्या उसमें हुआ था, उनके बाद में संविधान सभा पढ़ूंगा। उनके बाद में जो भी ऐसे कड़ी से चलना पड़ेगा और पूरा संविधान पढ़ूंगा। तब मेरे को एक पता चलेगा कि इसमें मान लो सारे टॉपिक पढ़ते पढ़ते और 1 महीने पूरा लग गया। तो 1 महीने के अंदर जो भी मैंने इसमें टॉपिक पढ़े हैं उनसे एक मेरी कड़ी बन गई। जैसे मैंने संविधान का सामान्य परिचय पढ़ते पढ़ते और पूरा संविधान मैंने पढ़ लिया, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और पूरी क्या है संविधान की, पूरे भारत के संविधान की एक कड़ी बनकर तैयार होगी। और मेरे को पता है कि संविधान, पहले संविधान पढ़ना है, उनके बाद संविधान की विशेषता है, फिर संविधान सभा और संविधान के बारे में पूरी जानकारी मैंने पढ़ ली, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी, और ये एक कड़ी तैयार होगी। और अब आपको भी पता है कि साथियों कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है तो हमें भी पता चल जाता है कि ये उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक तो ये सरल इस तरह हो सकती है। दूसरी चीज़, इस बुक को हम पढ़ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि एक बार जैसे आप संविधान का इतिहास पढ़ते हो या फिर मैं संविधान का इतिहास पढ़ता हूँ, तो संविधान का इतिहास जब हम स्टार्ट करते हैं तो अंत तक कड़ी से पढ़ लिया। और एक बार आपको पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, तीसर जब आप उस बुक को पढ़ो तो उस बुक में हाईलाइट आपको करना चाहिए। और किस तरह करनी चाहिए? ऐसे नहीं कि आप पूरी बुक को लाल करके छोड़ दो हैं। जो भी आपके इम्पोर्टेंट, आपको जैसे पता चल जाएगा कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। वैसे तो इस बुक में कचरा बिल्कुल नहीं है, जो हमारे काम की चीज़ है वो इस बुक में मिलेगी और वन लाइनर मिलेगी। कोई भी इस तरह की बुक आज तक इंडिया जीके की नहीं बनी है जिसको आप 1 महीने के अंदर पढ़ सको। और ये साथियों एक इस तरह की बुक है कि इस बुक को यदि आप पढ़ते हो तो 1 महीने में इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब साथियों हाईलाइट आपको किस तरह करनी है, मैंने तो इस बुक को 2-3 बार पढ़ने के बाद में हाईलाइट कर लिया है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो इस तरह आपको हाईलाइट इस बुक को करनी है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे इस तरह हाईलाइट कर सकते हो। और जो मैंने तो पेन से और पेंसिल से इस बुक को हाईलाइट किया है, और आपके पास में कोई भी हो तो आप कर सकते हो। तो ये जो एक कड़ी से आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से ये लुसेंट समझ में आएगी। और आगे भी साथियों यदि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको इस तरह ही लुसेंट पढ़नी है। और 1 बार 2 बार और 3 बार जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको हाईलाइट करना है, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरल हो जाएगी साथियों जब आप पढ़ोगे तब। और एक चीज़ साथियों मैं आपको जाते जाते बताना चाहता हूँ कि कोई भी एग्जाम कंपटीशन की आप तैयारी करते हो, चाहे वो इंडिया जीके हो चाहे कोई भी एग्जाम किसी भी प्रकार का, यदि उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जैसे इतिहास पढ़ रहे हो तो आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हो उनके 2-3 साल के आए हुए जो प्रश्न पत्र है उनको आप देखकर, और उनमें जो इंडिया जीके से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हुए उनको देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह पूछे गए हैं। अलग अलग एग्जाम का अलग अलग पैटर्न हो सकता है। राजस्थान कांस्टेबल की तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी है उनका एक कांस्टेबल का पैटर्न अलग है, एसआई का अलग है, आरएस का अलग है। और इंडिया में भी बहुत सारी एग्जाम होती है, केंद्र की नौकरी होती है, दिल्ली पुलिस के जो जीके आता है उसमें एक पैटर्न अलग है। तो आपको एक ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस बुक में आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्या उस बुक में सेम मैटर मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग होता है हर एग्जाम का। पर आपको जो मैंने बताई उस तरह यदि आप लुसेंट बुक पढ़ते हो तो साथियों आप 1 महीने बुक पढ़ लो, और 1 महीने में आपको जो भी आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे आपकी ज्योग्राफी हो या फिर पॉलिटी हो या फिर साइंस से संबंधित हो या फिर इतिहास संबंधित, आप एक बार जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से पढ़ कर देखो। आपकी यदि क्वेश्चन कोई भी गलत हो और बुक में यदि आपको रुचि पैदा न हो तो मेरे को कमेंट कर देना साथियों कि आपने जो तरीका बताया वो गलत है। साथियों ये तरीका यदि आप लेकर चलते हो तो लुसेंट बुक आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, पूरी पढ़ सकते हो। और लुसेंट बुक एक साथियों इस तरह की बुक है कि जिनको आप
1 महीने में पूरे टॉपिक क्लियर कर सकते हो। 1 लाइनर क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं। तो यह था साथियों आज का हमारा वीडियो लुसेंट बुक पर। और आगे भी साथियों इस तरह की सीरीज जो मैं लेकर आ रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, कि बेस्ट बुक कमेंट भी आए थे 2-3 कि अच्छी अच्छी बुकें बता दो, इंडिया जीके के लिए बता दो, राजस्थान जीके के लिए बता दो। तो ज़रूर लेके आएंगे साथियों। वैसे तो बुक बहुत सारी बाज़ार में है, पर एक हमारे लिए अच्छी बुक कौन सी हो सकती है उन पर चर्चा करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे, बुकों पर बनाएंगे कि कौन सी बुक किस सब्जेक्ट की अच्छी बुक रहेगी। और लुसेंट बुक जो भी विद्यार्थी पढ़ता है उन तक ये वीडियो पहुंचा देना, उनको भी पता चल जाएगा। और जो भाई तैयारी करता है उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। जो सोच रहा है कि लुसेंट बुक मैं लेके तो आ गया पर पढ़ नहीं पाता हूँ, उन तक ये वीडियो पहुँचाना। और कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी बुक से संबंधित आपको सबसे पहले हम बताएंगे। और एक चीज़ कमेंट में लिख देना साथियों कि इस बुक के वाली सीरीज़ का क्या नाम दें, जो हर एक दिन हम एक दिन छोड़ के एक दिन हम बुक से संबंधित वीडियो लेके आएंगे चैनल पर। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दे, अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि जो भी भाई इंडिया जीके के लिए इस तरह कन्फ्यूज है और लुसेंट उनके पास में है और वो पढ़ नहीं पाता, तो ये वीडियो उन तक पहुंचा देना। और वो भी कहेगा कि भाई वीडियो वास्तव में बहुत अच्छा था। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।